हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के साइंस यानी कि विज्ञान चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग इस चैप्टर का MCQ प्रश्न का पार्ट 4 वीडियो को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग इसी तरह का प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला सवाल है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन इसका दिया है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, या उत्तल लेंस, या अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस के पहचान क्या है? अवतल लेंस का पहचान है कि बीच में पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस का पहचान है कि बीच में क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल लेंस में जब भी प्रकाश की किरणें जब इससे होकर गुजरती है तो आगे जाने पर क्या होता है, मुड़ जाता है या एक जगह ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस में जब भी प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती है, अवतल लेंस से आगे गुजरती है, तो प्रकाश की किरणें क्या होता है, फैल जाता है। तो दोस्तों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें आगे जाने पर क्या हो रहा है, फैल रहा है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें एक जगह पे ज्वाइंट हो रही है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिया है कि यह प्रकाश की किरणें को एक जगह पे एकत्र करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि यह प्रकाश की किरणें को फैला देता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि यह प्रकाश की किरणें को सीधी रेखा में भेजता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि यह प्रकाश की किरणें को मोड़ देता है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को एक जगह पे एकत्र कर देता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को क्या करता है, फैला देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस लेंस में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन बी दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दिया है उत्तला अवतल लेंस, या ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा और वस्तु आकार से बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? आवर्धित मीन्स क्या हो जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है फोकस पर अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा या आवर्धित बनता है, या प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच में रखने पर, या F तथा 2F के बीच में वस्तु को रखने पर, या 2F पर वस्तु को रखने पर, है ना। तो दोस्तों, जब भी उत्तल लेंस में वस्तु को प्रकाशीय केंद्र O तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और उससे बड़ा बनता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है फोकस पर, या ऑप्शन नंबर बी है F यानी फोकस तथा 2F के बीच में यानी फोकस के दुगना दूरी पर। तीसरा नंबर दिया है कि लेंस और फोकस के बीच में, या फोकस के दुगना और अनंत के बीच में। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और फोकस के दुगना दूरी के बीच में वस्तु को रखा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस प्रकार का लेंस आभासी,
सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी दिया है अवतल तथा उत्तल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस में वस्तु के अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा होता है और आभासी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है आभासी तथा सीधा होता है, वास्तविक एवं सीधा होता है, या काल्पनिक एवं उल्टा होता है, या वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस में रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी भी होता है और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है आभासी प्रतिबिंब, या वास्तविक प्रतिबिंब, या आभासी और वास्तविक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों लेंस को बनाने में जल का प्रयुक्त करते हैं, कांच का भी करते हैं और प्लास्टिक का भी करते हैं, लेकिन मिट्टी का नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी बिंब वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस में कहाँ रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, या फोकस दूरी की दुगनी पर, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र ओ और फोकस के बीच में। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस दूरी के दुगनी पे वस्तु को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी जो है -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है दोनों अवतल होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है दोनों उत्तल होगा, या दर्पण अवतल होगा और लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल होगा या लेंस अवतल होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी गोलीय दर्पण में और किसी गोलीय पतले लेंस से दोनों के फोकस दूरी अगर -15 दिया है तो लेंस कैसा होगा, अवतल होगा, और दर्पण भी कैसा होगा, अवतल होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे। उत्तल लेंस का, या अवतल लेंस का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो प्रकाश के किरण होता है वो आगे जाने पर क्या होता है, फैल जाता है, जिससे अक्षर जो है बड़ा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, तो किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी है वर्ण विक्षेपण, या ऑप्शन नंबर सी है अपवर्तन या प्रवर्तन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें फैल जाती है, या प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है वेग, ऑप्शन नंबर सी है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन नंबर ए है 1 नियम, ऑप्शन नंबर बी 2 नियम, ऑप्शन नंबर सी 3 नियम या ऑप्शन नंबर डी 4 नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से यानी निर्वात से प्रकाश की किरणें आती है सघन माध्यम में, तो जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन क्या होता है कि अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो इसीलिए इसका पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा कि आपतित कोण और अपवर्तित कोण दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आपतित कोण और अपवर्तित कोण एक दूसरे के बराबर होता है, यानी साइन आई बराबर साइन आर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब भी प्रकाश जाती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है, या अभिलंब से दूर जाती है, या अभिलंब के संपाती हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाती है, यानी हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, तो प्रकाश की किरणें किधर मुड़ेगी, अभिलंब के समांतर, या अभिलंब से दूर, या अभिलंब की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जब प्रकाश की किरणें कांच से हवा में जाती है, यानी कांच यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरणें मुड़ती है अभिलंब के समांतर, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि कांच से यानी सघन माध्यम से जब भी प्रकाश की किरणें जो होता है विरल माध्यम में, यानी हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, तो विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरणें जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1.33 या 1.52 या 2.42 या 1.46। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है। तो दोस्तों आई होप कि इस 20 क्वेश्चन में आपने लगभग 15 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा। अगर आप 15 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर आप 15 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा सा तैयारी और बढ़ा लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में जाकर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को दूर दूर तक अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय।